हेलो बच्चों, आप सभी का YRS क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 1.2 का पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 और 5 का अध्ययन कर लिया था। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दो संख्याएं होती हैं, एक भाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या। ठीक है, हम समझ लेते हैं यहाँ किसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी कट जाती हैं, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक, जैसे माना जाए यहाँ पर 4 जो है 1 से कटेगा, उसके अलावा 4 स्वयं से कटेगा, उसके अलावा ये 4 2 से भी कट जाएगा। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से अगर कोई संख्या कट जा रही है तो वो संख्याएं क्या होंगी, एक भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लो 6 माना जाए, यहाँ से 6 जो है बच्चों 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, उसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी ये कटेगा। क्या 6 गुणनखंड कितना हुआ, 1 2 3 4, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 3 से भी 6 कट जा रहा है, इसलिए 6 क्या होगा आपका एक भाज्य संख्या। जैसे मान लो 10 माना जाए, यहाँ से क्या माना जाए 10 जो होगा 1 से कटेगा, 10 स्वयं से कटेगा, उसके अलावा 10 जो है 2 से कटेगा और 10 5 से भी कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाती हैं उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर 7 माना जाए, यहाँ से 7 जो होता है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक, इन दोनों के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, केवल 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वही क्या होता है, आपका अभाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ माने 11, क्या माने बच्चों 11 जो होता है 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो आपका 11 भी क्या होगा, आपका भाज्य संख्या होगा। ऐसे आपका 13 भी होता है, ठीक, 13 भी होता है, 17 भी होता है, 19 होगा, आपका 23 होगा, 5 होगा, 3 होगा। ठीक, ये सब संख्याएं क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक, 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, यानी अगर कोई जो संख्या यहाँ पे आएगी, अगर 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या अगर कट जा रहा है तो भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। केवल 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से अगर नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, तो ये आपको दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब बच्चों समझिएगा, ये पूरा क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, अगर कोई संख्या गुणे में होता है तो वह मुख्यतः एक पद माना जाता है। तो यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 मुख्यतः पूरे गुणे में है, तो ये पूरा एक पद माना जाएगा। यानी एक पद आपको ये मिला और एक पद आपका 13 मिला। पद अलग होता है प्लस और माइनस चिन्ह लगाने से। 13 एक पद हो गया और 7 गुणे 11 गुणे 13 आपका दूसरा पद हो। तो बच्चों अब बताइए, इन दोनों पद में ऐसा कौन सा पद है जो दोनों मिल रहा है। तो आप क्या बताओगे, सर 13 ऐसी संख्या जो दोनों मिल रहा है। तो अगर 13 दोनों मिल रहा है तो 13 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 गुणे 11 जो संख्या कॉमन ले लेते हैं वो संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है। प्लस यहाँ बचा 13 मैंने कॉमन लिया, जब 13 पूरा कॉमन लेते हैं वहाँ पर बचता है 1 बचेगा। ठीक, 13 गुणे 11 से 77 हो गया और प्लस 1 हुआ, यहाँ से 13 गुणे 77 1 78 हो गया। ठीक बच्चों, जब 13 में हम 78 से गुणा करते हैं तब आपको मिलेगा 1024। ये जो 1024 है ना, ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक, यानी ये जो संख्या है 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, उसके अलावा और भी संख्याओं से ये कट जाएंगी। इसलिए क्या है, जो कि एक भाज्य
संख्याएं हैं। ठीक, जो 10 से 24 है ये केवल 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा भी किसी और संख्या से भी कटेगा। ठीक, जब कट रहा है तो हम 10 से 24 को क्या कहेंगे, एक भाज्य संख्या है। तो अगला दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया है। ठीक, अब बताना बच्चों इस पूरे संख्या जो है गुणे में है तो इसे एक पद मानेंगे, दूसरा पद है 5, यानी इन दोनों पद में ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में मिल रहा है। तो आप क्या बताओगे, 5 सर एक ऐसा पद है जो दोनों मिल रहा है। अगर 5 दोनों मिल रहा है तो हम 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचा यहाँ से क्या 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचेगा। ठीक, 5 गुणे जब 7 6 4 3 2 1 का गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा 1008 मिलेगा, प्लस 1 पहले से है। ठीक, 5 जब 1008 में हम 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। जब 1009 में बच्चों 5 से गुणा करेंगे तब ये आपको मिलेगा 1045, जिसे कहते हैं 1045 कहते हैं। अब यहाँ समझिए जो 1045 है ना, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा ये भी 3 से भी 5 से भी 7 से भी ये भी कट सकता है। ठीक, यानी केवल जो 1045 से 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से भी कट जाएगा। ये अगर कट जा रहा है तो ये भी क्या होगा, आपका भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, 1024 1045 दोनों संख्याएं 1 से कटेंगी, तो स्वयं से कटेंगी और किसी भी संख्या से भी कट जाएंगी, तो इसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 7वां बच्चों दिया है, तो 7वां कह रहा है यहाँ से, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ में होता है रास्ता, वृत्ताकार यानी गोलाकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। यानी आपसे कह रहा है, ठीक, एक खेल का मैदान है, यानी एक ये क्या पूरा है, खेल का मैदान, ये पूरा क्या है, वृत्ताकार है। क्या है, पूरा वृत्त, यानी जो मैदान बना है ये पूरा आपका वृत्त के आकार में बना है। इस वृत्ताकार मार्ग पर ये पूरा क्या पथ है, ठीक है, सब क्या है, आपका पथ है। ठीक, इस पथ पर 2 लोग हैं, पहले क्या हैं, सोनिया हैं, दूसरे कौन हैं, रवि हैं। दोनों जो हैं इस पर दौड़ रहे हैं, इस पर चल रहे हैं। ठीक, यानी मान लो दोनों सोनिया और रवि यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक, जब सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पहुँची, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इसे लग रहा है, जब एक चक्कर सोनिया लगा ले रही है उसे लग रहा है 18 मिनट। लेकिन जब रवि उसी दूरी को जब दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसे लग रहा है 12 मिनट। ठीक, यानी जब सोनिया एक चक्कर लगाती है वृत्ताकार पथ को उसे लग रहा है 18 मिनट, लेकिन जब रवि चल रहा है उसी रास्ते को दौड़ रहा है, कितना लग रहा है समय, 12 मिनट। अब यहाँ पर शर्त क्या कह रहा है, वे दोनों एक स्थान से एक समय में एक ही दिशा में। जब दोनों लोग एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलेंगे तब वहाँ पर दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं। चूंकि दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक, यानी जब सोनिया उसी पथ को, उसी रास्ते को, वृत्ताकार मार्ग को जब चक्कर लगा रही है तो उसे कितना समय लग रहा है, 18 मिनट। लेकिन जब रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय लग रहा है 12 मिनट। ठीक, चूंकि इसको ध्यान देना भैया, वे दोनों एक ही स्थान
एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए हम इसका एलसीएम यानी लासा निकालते हैं। यानी दो संख्या, पहली संख्या क्या दी 18 दिया है, दूसरा क्या दिया है 12 दिया है ना। 18 गुणनखंड बच्चों क्या होगा 2 गुणे 18 जब गुणनखंड करेंगे यहाँ से 2 गुणे 2 से कटेगा 9 कटेगा, फिर 3 से कटे 3 त्रिक 9 और 3 का निलम 3। जब 12 कटेगा 12 सम संख्या 2 से करो 6 आ गया, 6 सम संख्या 2 से करो 3 आ गया, 3 का निलम 3। यानी 18 गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसलिए 18 कामा 12 का LCM बराबर, अब भैया LCM में होता है जो ज़्यादा बार आया रहता है उसको लिखा जाता है, यानी जो मिले उसको भी लिख लो, जो ना मिले उसको भी लिख लो। तो आप देखिए यहाँ से ऊपर 2 एक बार आया है ना, नीचे 2 कितनी बार आया है 2 बार आया, तो लिखते हैं LCM में ज़्यादा बार वाला, तो नीचे लिखेंगे 2 बार वाला 2 गुणे 2 गुणे, नीचे 3 एक बार आया, ऊपर 3 2 बार आया है, लिखेंगे कौन सा ज़्यादा बार वाला 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 आ गया मिनट। अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, यानी जिस स्थान पर वे चलना प्रारंभ किए थे ठीक उसी स्थान पर 36 मिनट के बाद जहाँ चलना प्रारंभ किए थे वहीं आकर मिल जाएंगे। ठीक, जब प्रश्न में कहे एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में जा रहे हैं तब सदैव वहाँ पर क्या निकाला जाता है आपका LCM ही निकाला जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख लें। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।